नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जियो चैटर्स में। मैं केशव राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ। बड़ी न्यूज़ जीएसटी को लेकर आ रही है। हमारी निर्मला ताई ने सभी भारतवासियों को दिवाली का एक तोहफा दिया है, एडवांस बोनस दे दिया है, समझ जाओ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जीएसटी में 4 स्लैब होता है, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2 जो एक्स्ट्रा स्लैब है जीएसटी स्लैब, उसे जो है अब डिसकंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब जीएसटी स्लैब में सिर्फ 2 ही मेन स्लैब होंगे, एक 5% और 18%। मतलब जो भी आपका सामान अब जीएसटी या जीएसटी लगेगा वो इन्हीं 2 स्लैब के बीच में आएगा। बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्लैब और इंट्रोड्यूस किया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आप समझिए जीएसटी होता क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स यहाँ पे किस चीज़ को रेफ़र करता है? देखिए, जो भी चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं फिज़िकली, जिसको हम खरीद रहे हैं, लाइक ग्रोसरी, डेली ग्रोसरी आइटम, डेयरी आइटम या फिर कोई भी लग्ज़रीज़ आइटम, कार, व्हीकल, ये सब हमारे गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम सर्विस की बात करें, तो जैसे कि आपका कूरियर सर्विस हो गया, जैसे कि हमारी आईटी कंपनी जो है सॉफ्टवेयर बना के मतलब जो भी है सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो सर्विस में काउंट होता है। आपका फ्लाइट टिकट हो गया, आपका मूवी टिकट हो गया, ये सारी सर्विस है। तो यहाँ पे जो है ना आपका सर्विस टैक्स लगेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ₹100 का है। अब अगर गवर्नमेंट इस पे 18% जीएसटी चार्ज करती है, तो इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आता है वो ₹118 से आएगा। और यही अगर गवर्नमेंट 5% चार्ज करती है, तो इसका जो प्राइस निकल के आएगा ₹105 निकल के आएगा। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के स्लैब में। ये प्रोडक्ट किस स्लैब में जाएगा, उस स्लैब के बेस पे ही जो है जीएसटी रेट कैलकुलेट होगा। ये जो न्यू जीएसटी रेट है वो आपका 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। अब 22 सितंबर को पहला नवरात्र है, तो इसीलिए जो है इसे दिवाली का तोहफ़ा कहा जा रहा है। अब इसमें जो है आपके क्या-क्या आइटम है जिस पे जीएसटी रेट जो है कम हुआ है, किस पे ज़्यादा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारी डेली एसेंशियल चीज़ें हैं, ग्रोसरीज़, डेयरी प्रोडक्ट, इस पे जो है गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस कर दिया है। जैसे कि आपका हेयर शैम्पू, टॉयलेट सोप, इस पे जो है गवर्नमेंट आपसे 18% चार्ज कर रही है अभी, लेकिन 22 सितंबर के बाद से आपसे ये 5% चार्ज करेगी। वैसे ही डेयरी प्रोडक्ट पे भी गवर्नमेंट अभी 12% चार्ज कर रही है, लेकिन 22 सितंबर से 5% चार्ज करेगी। हेल्थ केयर प्रोडक्ट में भी जो आपका पहले इंडिविजुअली हेल्थ केयर या लाइफ इंश्योरेंस आप लेते थे, किसी भी थर्ड पार्टी से, लाइक बैंक बाज़ार, पैसा बाज़ार, वहाँ से अगर अगर आप इंश्योरेंस लेते थे, गवर्नमेंट आपसे 18% चार्ज करती थी। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगी, 0% चार्ज कर दिया है इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स। एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट ने जो है टैक्स हटा दिया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भी गवर्नमेंट ने 12 से 5% का टैक्स जीएसटी लागू किया है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ गवर्नमेंट ने 28 से इसको 18% स्लैब में ला दिया है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी आपकी 28 से 18% अब लगेगी, और लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्लैब और लाया है जो कि 40% का स्लैब है। इस स्लैब में आपका जो भी तम्बाकू, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक और बड़ी-बड़ी कार या फिर बड़ी-बड़ी मोटरसाइकिल आती है, इसको लग्ज़री आइटम में हम लोग काउंट करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 40% का नया जीएसटी स्लैब लाया है। ये सारा जो नया जीएसटी है आपका 22 सितंबर फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि से लागू हो जाएगा। अब जीएसटी कम होने से क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, वो आपको मैं एक बार हाइलाइट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो ज़ाहिर-सी बात है उसका जो है डिमांड बढ़ेगा, कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएँगे, इससे जो है रेवेन्यू बूस्ट होगा, ठीक है? गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। इससे जो है बेनिफिट होगा स्मॉल बिज़नेसेस को, जो स्मॉल बिज़नेस चला रहे हैं, जीएसटी कट हुआ है तो जो उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो सकेगा, और जो है मार्केट में वो एक बेटर प्राइस प्रोवाइड कर पाएँगे अपने कंज़्यूमर को। दूसरा जो है इसका इकोनॉमिक में रिकवरी होएगी, क्योंकि जैसा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम है, लोगों के पास सेविंग ज़्यादा होएगी तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा। एक्सपोर्ट में भी अब गवर्नमेंट ने इसका मेन जो अब ये लेके चलो, इंक्रीज़ हो सकता है एक्सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है तो हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, वो अदर कंट्री के मार्केट में एक बेटर कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है ऑफ़र कर सकेंगे। ये जीएसटी कम करने के लिए गवर्नमेंट और स्टेट के बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। क्योंकि स्टेट का कहना था कि अगर आप जीएसटी कम करते हो तो इससे जो है हमें कुछ ज़्यादा जो है रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। क्योंकि एस्टिमेटेड बताया जा रहा है, स्टेट का कंसर्न था कि 80,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक का जो है रेवेन्यू लॉस हो सकता है। लेकिन जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अरविंद श्रीवास्तव, इनका कहना है कि नहीं, इतना लॉस नहीं होगा, जो नेट रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है वो 48,000 करोड़ का होगा।
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजप्शन इन 23 टू 24। ये इस बेस पे इन्होंने जो है ये बताया है। तो साथियों ये थी आज की पूरी जीएसटी अपडेट। अगर इसके ऊपर और भी कोई फर्दर अपडेट आती है तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।